क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सारे रिश्तों का आधार क्या है? हम ये मान बैठते हैं कि पत्नी समर्पित रहे, संतान सेवा करे, मित्र साथ दें। पर क्या ये अपेक्षाएं संबंधों का आधार बन सकती हैं? असल में जब हम अपेक्षा करते हैं तो हम दूसरों पर एक अदृश्य दबाव डालते हैं और यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। जब कोई हमारी अपेक्षा पूरी नहीं करता, हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि दूसरे को हमारी अपेक्षाओं की जानकारी भी है? हम संबंधों में सुख चाहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि संबंधों का आधार स्वीकार होना चाहिए, अपेक्षा नहीं। स्वीकार करेंगे तो शांति मिलेगी, अपेक्षा करेंगे तो दुख। हम जीवन भर न्याय की तलाश करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि न्याय क्या है? जब कोई अन्याय करता है, हम प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं, परंतु सच्चा न्याय तो वो है जहां पश्चाताप हो और विश्वास फिर से जन्म ले। जिस हृदय में धर्म है वो बदले की नहीं, करुणा की बात करता है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो सीमाएं बना लेते हैं, इतना कहेगा, इतना करेगा। लेकिन क्या प्रेम में सीमाएं होती हैं? अगर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को समझें तो सीमाएं अनावश्यक हो जाती हैं। स्वतंत्रता किसी भी संबंध की आत्मा है और स्वीकार उसका जीवन। पिता अपने बच्चों के लिए मार्ग बनाते हैं, लेकिन क्या समय सदा वही मार्ग मांगता है? क्या जो राह पिता ने देखी वही संतान को भी चलनी चाहिए? संघर्ष जरूरी है, क्योंकि वही संतान को बलवान बनाते हैं। चरित्र निर्माण मार्ग निर्धारण से अधिक मूल्यवान है। क्या सत्य कहना इतना कठिन है? कभी कभी हम सत्य जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि डरते हैं कि सामने वाला आहत न हो। परंतु सत्य तो आत्मा की निर्भयता है। सत्य बोलना अपने भीतर के डर से आजादी पाना है। हम किसी की बातों या कार्यों से दुखी होते हैं और तुरंत उन्हें अपराधी मान लेते हैं। पर क्या हमारी इच्छा का अधूरा रह जाना सामने वाले की गलती होती है? कभी नियति जिम्मेदार होती है, कभी हमारी खुद की सीमाएं। दया और करुणा से किया गया विचार ही सच्चा न्याय है। भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर हम आज निर्णय लेते हैं, लेकिन भविष्य तो कोई नहीं जानता। क्या धर्म के आधार पर निर्णय लेना हमारे भविष्य को अधिक सुखमय नहीं बनाएगा? कभी कभी अच्छा कार्य करने के बाद भी हमें दुख मिलता है और बुरा करने वाले को सुख। लेकिन याद रखिए, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति शांति और सम्मान पाता है। हर मनुष्य अपने अपने स्तर पर सत्ता चाहता है, चाहे वो परिवार में हो या समाज में। पर सत्ता प्रेम, करुणा और धर्म से चलती है, न कि भय और कठोरता से। यही कारण है कि आज भी हम गुरु, वशिष्ठ, बुद्ध को याद करते हैं, न कि रावण और हिरण्यकश्यप को। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर कोई दोष या गुण नहीं होता। जो वो अपने माता पिता से सुनता है, देखता है, वही उसके संस्कार बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान धर्मपरायण, संस्कारी और श्रेष्ठ बने, तो सबसे पहले अपने विचार, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को शुद्ध कीजिए। संघर्ष जीवन का भाग है, पर वो संघर्ष हमें बड़ा बनाता है। धर्म जीवन की जड़ है और सत्य उसका फल। तो अगली बार जब आप कोई निर्णय लें, तो केवल भविष्य के लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर निर्णय लें। स्वयं विचार कीजिए।